बोलें क्या ना बोलें, ऐसा बात बोलें जिससे हमको कष्ट ना हो, है ना। तो ये चीजें। अब एक टर्म आया जो कि बुक में है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन तो इंग्लिश शब्द हो गया बातचीत का, आर्ट मतलब हो गया तरीका, किस तरीके से बोल, यानी बातचीत करने का तरीका। तो ये वही चीज हो गया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं, तो बोलने का ऐसा तरीका जो कि कान को क्या पहुंचाए, सुख पहुंचाए, जिसको सुनकर के हमको अच्छा लगे, है ना। बेटा सुनो बेटा, खाना निकालो तो थोड़ा सा भूख लगा है, सुनो बेटा तुरंत निकाल देगा, सुनवा रहे खाना निकालते, तो उसको गुस्सा आएगा थोड़ा सा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, है ना। तो दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे तुमको बोल रहे सोनू रे कंटेनर पानी लाता है, तुरंत ला देगा, रे सोनू पानी लाओ, तो उसको गुस्सा आएगा। तो समझ में आ गया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो प्रेम से हम बढ़िया से बढ़िया काम निकाल सकते हैं। अब कुछ बात यहाँ बताया गया, ये जो बालकृष्ण भट्ट लेखक हैं बातचीत चैप्टर का, इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। संपादन करने का मतलब प्रिंट करवाया था खुद का पत्रिका, जिसका नाम क्या था, प्रदीप था। क्या नाम था, प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ये उपन्यास क्या होता है, एक मोटी पुस्तक होती है। जैसे कि उपन्यास हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, मेरा जन्म हुआ यहाँ पर, फिर कैसे कैसे कौन क्लास में गए, किस तरह से हुआ, सारा घटना को, एक एक घटना को लिखते 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 इतनी मोटी बुक बन जाएगी, यानी मरने तक का ये सारा कहानी जब एक साथ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उपन्यास कहलाएगा। तो इसी तरह से पद्मावती नामक पुस्तक लिखा, वेणी संहार, मेघनाथ वध, मेघनाथ का नाम सुना होगा, रावण का पुत्र था, इस पर भी एक पुस्तक लिखा। एक बाल विवाह पर भी पुस्तक लिखा। बाल विवाह समझते हो ना, कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। साहित्य सुमन उसका पुस्तक का नाम, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, ये सब चीजें, ये सब पुस्तक उन्होंने लिखा। इनका निवास स्थान जो कि पूछा गया था पिछले बार एग्जाम में, इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में, है ना। इनका घर कहाँ पर, जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। नाटक प्रारंभ होने से पहले जो मंगल पाठ बोला जाता है, यानी कि नाटक शुरू होता है, प्रार्थना होता है ना, इसको बोलते हैं मंगल पाठ। उसको उसका दूसरा नाम नांदी पाठ है। ठीक है। एक और व्यक्ति का नाम था रॉबिन्सन क्रूसा। क्या, रॉबिन्सन क्रूसा। 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था, यानी सबसे दूर। सोचो हम लोग को यहाँ 21 दिन लॉकडाउन लगा है, 40 दिन लगा है, तो हालत खराब है। तो ये बातचीत करते हैं, ये 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। तो ये चीजें, ठीक है। इनका निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। जन्म हुआ था 3 जून 1844 को, ये ध्यान में रखना। आगे क्या है, अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर है, व्याख्या करें हमारी भीतरी मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, हमारा व्यवहार, हमारा मन। सबसे बड़ा चीज क्या है, मन। मनोवृत्ति, इसी में तो है मन, मन की वृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मन क्या होता है, तुरंत बदल जाता है ना। रात में बोले कि तुमको जमीन दे देंगे, सुबह में बदल गए, नहीं देना है, जाओ भागो। तो ये चीजें। अब वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। और यह दुनिया क्या है, प्रपंचात्मक है। क्या है, प्रपंचात्मक है। क्षण भर में मन बदलता है ना। पहले एक बहू थी, एक पुतौ थी, तो चलो ठीक ठाक घर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, अलग होने का कोई चर्चा नहीं था। दूसरा जैसे ही आया, अब क्षण में मन बदल गया, ठीक है ना। अब अलग अलग खाएंगे, है ना। उसको भी 2 बेटा बेटी हुआ, उसका जब शादी हो जाएगा, उसके यहाँ जब पुतौ हो जाएगा, तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण क्या करती है, नए नए रंग दिखाया करती है। मन तो बदलते रहता है हर समय, है ना। ऐसा होता है कि नहीं। सर लीजिए ना क्विज, हम देंगे, फिर बोलता है सर क्विज लीजिएगा, ये वाला छोड़ दीजिए ना, ऐसा होता है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ये दुनिया क्या है, हमको आईना दिखाती है। हम चारों बगल नजर दौड़ाते हैं ना, लोग कहता है आप शादी क्यों नहीं करते, नजर दौड़ा करके देखो, ये दुनिया आईना हमको दिखाती है कहाँ पर क्या हो रहा है। उस आईना को भी देख करके लोगों को समझना चाहिए। अब इसी पंक्ति को स्पष्ट किया है कौन, बालकृष्ण भट्ट। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, प्रस्तुत पंक्ति बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण यानी कि जो आईना होता है किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक रूप से परिचित करवाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब हम अपना आईना में चेहरा देखते हैं, यदि मेरा चेहरा गंदा होगा तो आईना में भी गंदा चेहरा दिखेगा, यदि साफ सुथरा रहेगा तो आईना में भी साफ दिखेगा।
उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो उसके बातचीत करने के ढंग से ही उसका गुण अवगुण, अच्छा बुरा, असली नकली व्यवहार का पता चल जाता है। समझ में आ गया कि जिस प्रकार से आईना में जब हम चेहरा देखते हैं तो हमारा क्या होता है, वास्तविकता का परिचय चलता है। नाक टेढ़ा है कि आंख टेढ़ा है, इस चीज का पता कहाँ चलता है, दर्पण में। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो उसके क्या चीज का पता चल जाता है, अच्छा बुरा का, गुण अवगुण का, असली नकली का और व्यवहार का पता चलता है। अतः बातचीत से प्रपंच का शिकार होने से बचा जा सकता है ना। बातचीत से किस चीज से बचा सकता है, प्रपंच का शिकार होने से। ठीक है, तो बातचीत करना चाहिए। जैसे कि अतः बातचीत से क्या होता है, प्रपंच का शिकार होने से हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के मन की वृत्तियां क्षण क्षण में बदलता है ना। आदमी कब बदल जाता है आदमी को पता भी नहीं चलता है। अब अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। इसके देखो, प्रस्तुत पंक्ति बातचीत शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तब तक यह पता नहीं लगता है कि उसका स्वभाव कैसा है, रुचि क्या है। तो अब सोचो, ठीक है, व्यवहार कैसा है, लेकिन जब वह बोलता है तो जाने अनजाने में उसका भीतरी और असली रूप पता चल जाता है, स्वभाव पता चल जाता है। कब, जब वह जाने अनजाने में बोलता है तो, है ना, स्वभाव का पता चलता है। अतः भाषा व्यक्ति की समग्र व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति करता है। यानी क्या हो गया कि भाषा यानी बोलने के तरीके से ही व्यक्ति का व्यवहार, रुचि, स्वभाव आदि का पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये समझ में आता है, एक व्यक्ति को हम कि किसी भी व्यक्ति को हम 5 मिनट में 10 मिनट में बातचीत करके पता नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात फर्स्ट बार मिलता है तो अच्छे से ही बात करता है ना, बहुत प्रेम से बात करेगा, लगेगा कि उससे अच्छा व्यक्ति कोई है ही नहीं। 4 दिन के बाद वही पीठ पीछे शिकायत करेगा। तो ये चीजें होती है। तो यहाँ तक क्लियर है ये बातचीत चैप्टर। और आगे कुछ है कि बालकृष्ण भट्ट को नाटककार भी कहते हैं, नाटक भी लिखा इन्होंने। नाटक जो हम लोग देखते थे उसमें एक रोल होता है एक आदमी का, फिर दूसरा आदमी का, इस तरह से। पत्रकार भी थे। पत्रकार किसको बोलते हैं, जो पेपर में न्यूज छापता है उसको पत्रकार बोलते हैं। उपन्यासकार भी थे, इनका उपन्यास 100 जान वाला पढ़े थे। और निबंधकार, ये जो बातचीत चैप्टर है ये क्या है, एक निबंध है। और इसके पिता का नाम क्या था, पंडित वेणी प्रसाद। क्या था, पंडित वेणी प्रसाद। इस तरह से चैप्टर ये एंड होता है। हम लोग अगले चैप्टर में एंट्री मारने वाले हैं। ठीक है।